जय हिंद सभी साथियों को। तो जैसा आपको पता है कि CGL 2024 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। तो जितने भी कैंडिडेट सबसे पहले जो सिलेक्ट हुए हैं उन सबको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर ये वीडियो जो है उनके लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर उन कैंडिडेट्स के लिए जो 2025 में पहली बार बैठेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले तो मैं आपको कोई सिंपैथी नहीं दूंगा, जो कि बहुत लोग दे चुके होंगे आपको, और ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा जो आपको पता नहीं है। आपको कमियां, आपको सारी चीज़ें पता हैं। हम ये डिसाइड करेंगे कि अब आगे क्या करना है, ठीक है? क्योंकि बीते हुई चीज़ों को बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। सबसे पहले देखते हैं कि फेलियर्स के मेजर रीजंस क्या रहे हैं। पहला कि बहुत सारे रीजंस रहे हैं, पर जो मेजर रीजंस हैं वो मैं कुछ लेकर के आया हूँ। पहला ये कि इस बार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है, मोर देन 335 प्लस। एंड सेकंड प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों के साथ आई है, वो ये कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लोगों को दिक्कत आ रही है, मेनली जीके और जीएस में, ठीक है? तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा ये कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी चीज़ें हुई उसके वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए, ठीक है? और चौथा केस वो है जिसमें लोग क्वालिफाई तो हुए हैं पर उनके कंप्यूटर में बहुत कम नंबर आए हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, इस पर हम बात करेंगे। तो अभी आपके पास मेरे हिसाब से दो ऑप्शन है। पहला ये कि जो लोग भी लो फील कर रहे हैं उनके लिए ऑप्शन फर्स्ट, या फिर जो सोच रहे हैं कि हाँ भाई दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो सही है। पहला ये कि आप हार मान लो, लोगों से सिंपैथी लेते रहो और चुपचाप घर चले जाओ, ठीक है? दूसरा ये कि देखो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहने वाले कोई भी कुछ कहेंगे ही, ठीक है? अगर आपको एग्ज़ाम से पहले 1% का भी विश्वास था कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप विश्वास रखिए, ठीक है? आपका सिलेक्शन होगा। अभी ज़रूरत है आपको अपने आप पर विश्वास रखने की, ठीक है? कहने दीजिए किसी को अगर कुछ कहना है तो। दूसरा कि आप अपने जो भी मिस्टेक्स रहे हैं पास्ट में उसको एनालाइज कीजिए। जब भी आप थोड़ा कंफर्टेबल फील हो जाए तब जाकर के ये काम कीजिए, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपका होगा। अब बात है कि इसके सॉल्यूशंस हम क्या देख सकते हैं। पहला ये कि सबसे पहले आप कुछ दिनों का ब्रेक लीजिए, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी इस चीज़ों में कमी रह गई, तुम्हारी इस चीज़ों में कमी रह गई, जो ऐसा नहीं हुआ, उन लोगों से दूर रहिए, ठीक है? दूसरा ये, जब आप कंफर्टेबल फील करो, आप इस स्टेज में आ जाओ कि हाँ आप एक्सेप्ट कर चुके हो चीज़ों को, तो आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो, बैठ के स्ट्रिक्टली एनालाइज करो कि हाँ भाई कहाँ दिक्कतें रहीं, कहाँ गलतियाँ हुई। तीसरा ये, जो भी आपके एरियाज पता चल रहे हैं कि हाँ भाई ये जो वीक मेरे एरियाज हैं, उनको मार्क आउट करो, उनको मेंशन करो किसी पेपर पे या कहीं भी, लेकिन उनको लिखो ज़रूर। चौथा ये कि उन वीकनेसेस पर काम करें। अब इन चीज़ों को करें कैसे, वो भी देख लेते हैं। पहला ये मेरी स्ट्रेटजी है, इस पर आप सभी को देखना पड़ेगा, खास करके जो रिपीटर्स हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। पहला ये कि हम क्या सोच रहे हैं ना कि जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उन पे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और लास्ट में जा करके जीके जीएस के हम वन शॉट वीडियोज देख लेंगे या मैराथन देख करके पेपर क्लियर कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 90% लोग यही कर रहे हैं, ठीक है? और आप जितने स्कोर कर पा रहे हो ना, 90% लोग जीके में वही कर पा रहे हैं, वही रेफरेंस यूज कर रहे हैं, वही यूट्यूब लेक्चर से देख रहे हैं, ठीक है? तो अब वो तो नहीं चलने वाला। दूसरा ये कि अब हमें वापस से वो पुराने समय में जाना पड़ेगा जब कहा जाता था कि आपको कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? तो अब आपको लेक्चर्स वगैरह भी देखने हैं, बट सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके जीके जीएस के लिए लूसेंट और एनसीईआरटी प्रीफरेबल है, ठीक है? वो भी कुछ खास खास पोर्शन के लिए, वो हम बाद में देखेंगे, है ना? तो आप बुक्स पे स्टिक करें, ठीक है? इंस्टेड ऑफ गोइंग कि कहीं लेक्चर ज्वाइन कर रहे हो या वन शॉट देख रहे हो, आप बुक्स देखो, ठीक है? तीसरा ये कि जो भी आपके अंदर फियर है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, आप पहले उसको टैकल करो एकदम स्ट्रांग होकर के, ठीक है? चौथा ये कि अब आपको जीके को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एज दिलाएगा, है ना? बाकी सारे सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सबके सब क्या करके आ रहे हैं, एक ये जीके ऐसा पोर्शन है जो आपको सबसे अलग कर देगा,
है ना। 15 क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हो, याद रखो सेम रेफरेंस, सेम बुक्स, सेम लेक्चर सब देख के जा रहे हैं, 15 वो भी करके आ रहे हैं, वहाँ से आपका कुछ नहीं होना। कम से कम जीके में हमें 20 प्लस सोचना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी ही पड़ेगी, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप अग्री करते हो तो मैं इसमें आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बट मेनली जो आज रिक्वायरमेंट है वो है जीके जीएस की, जहाँ मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, है ना। वो एक ऐसे अप्रोच से, क्योंकि ल्यूसेंट इतना ज़्यादा लेंथी है और ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है जिसको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, एनसीईआरटी को पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, तो मैं आपको चार्ट फॉर्मेट में या टेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है, या फिर उसको लिख करके एक वीडियो लेक्चर के थ्रू भी डाल सकता हूँ, ठीक है, ताकि जो आप अलग अलग एग्जाम के समय, जैसे सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए, मेंस के समय अलग अलग वीडियोस देखते हैं, उसमें आपके कम से कम 18-20 घंटे चले जाते हैं, आपको पता नहीं लगता, ठीक है। तो बेहतर ये हो कि आप एक बार डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसी चीज़ को 1-2 बार रिवाइज करो, ताकि आपको कोई और रेफरेंस देखने की जरूरत ही ना पड़े, शॉर्टकट्स की जरूरत ही ना पड़े, और आप सबसे बेहतर परफॉर्म कर पाओ, जो कि आपको इस देगा। मुझे लगता है कि यही आपके लिए फ़ायदेमंद है, और कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। अब आते हैं फाइनल कॉल पे। मैं आपको ये एक रेफरेंस के तौर पर दिखा देता हूँ कि मैंने जो बनाई हुई है चार्ट फॉर्मेट में, ये लूसेंट के ही शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है स्टोन एज। स्टोन एज ये कब से कब तक है, इसके कितने पोर्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, उनके बारे में जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको जो जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, मैं उनके शॉर्ट नोट्स बना करके हैंड रिटन फॉर्मेट में वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें की हुई हैं, तो मुझे पता है कि इसको कैसे करना है, ठीक है। आखिर में मैं आपको बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। आपको तो बहुत सारे लोग मोटिवेट कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कह रहे होंगे, बट एक चीज़ याद रखना कि कई सारे फेलियर्स आ रहे हैं, आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाओगे और जाके क्या कर लोगे, जो लोग चाहते हैं वो तुम कर दोगे, लेकिन तुम अपने आप को कभी सेटिस्फाई नहीं करा पाओगे, है ना। और जिस दिन तुम सक्सेस हो गए ना, मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारी पेरेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, उनकी जीवन शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। ये एक लाइन मुझे लगता है कि बहुत है तुम्हारे मोटिवेशन के लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है ना। तो अभी ज़रूरत है कि अपने आप में विश्वास रखो, और जो भी गलतियाँ रही हैं पास्ट में, जो भी रहा हो, ठीक है, मैं नहीं मानता कि इस बार किसी भी स्टूडेंट ने कोई कमी छोड़ी है। बात यह है कि कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई चला गया कि सिलेक्शन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। तो अब हम उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, ताकि अगली बार हम कट ऑफ कोई भी रहो, लेकिन हम अपने आप को उस स्टेज में ले आके रखें कि कट ऑफ कुछ भी हो, हम मेरिट में रहेंगे ही रहेंगे, और जो जो सीट हम चाहते हैं, जो पोस्ट हम चाहते हैं, वो हमें मिल के रहेगा, ठीक है। तो आप अपने आप पर विश्वास रखो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, है ना। आज के लिए इतना ही। फेस्टिवल का टाइम है, एंजॉय करो। बाय बाय, जय हिंद।